नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे वर्ष भर के करेंट अफेयर्स में। हमारा जो सेगमेंट होगा वह अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का होगा। हम जानते हैं कि 22 दिसंबर को पीसीएस प्री की परीक्षा संपादित होने वाली है और जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें वर्ष भर के करेंट अफेयर्स को पूछा जाता है। 150 प्रश्नों में 30 से 40 प्रश्न करेंट अफेयर्स वाले सेगमेंट से जुड़े होते हैं। इसलिए हम एक एक कक्षा में एक एक टॉपिक को, वर्ष भर के करेंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा यह हमारा पाठ्यक्रम है। आप लोगों की सराहना भी मिल रही है। तो आज के इस सेशन में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे। टॉपिक को शुरू करेंगे। वर्ष भर के जितने घटनाक्रम होंगे उन पर हम बात भी करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए वीडियो सेशन को प्रारंभ करते हैं। पीसीएस करेंट अफेयर्स 2024, यूपी पीसीएस, आरएएस, बीपीएससी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 2023-24 की बात हो रही है। बात करते हैं, आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 2023-24 के बारे में। एक एक पॉइंट को जो महत्वपूर्ण होगा उसको हम पढ़ेंगे। वर्ष 2024 के काप 29 मतलब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो अजरबैजान के द्वारा। किस देश के द्वारा? अजरबैजान के द्वारा की जाएगी। काप 29 जो बैठक होगी उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? अजरबैजान। कौन सा देश करेगा? अजरबैजान। आगे, नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपियन हाइड्रोजन सप्ताह। कौन सा सप्ताह? यूरोपियन हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? भारत को। यकीन मानिए यह निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए है कि नवंबर 2024 दिसंबर में परीक्षा होने वाली है। यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार देश के रूप में? तो भारत को। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? हरिनी अमरसूरिया। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? हरिनी अमरसूरिया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुरा दिसानायके। अनुरा दिसानायके बने हैं राष्ट्रपति और हरिनी अमरसूरिया प्रधानमंत्री बनी है श्रीलंका की। अमेरिका यात्रा के दौरान हमारे मोदी साहब ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की? एक बोस्टन और एक लॉस एंजल्स, दोनों अमेरिका में। तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जा रही है। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो अमेरिका के सहयोग से भारत अपना पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट अमेरिका के सहयोग से भारत स्थापित करने जा रहा है। इस प्लांट मतलब जो सेमी कंडक्टर प्लांट होगा, इस प्लांट द्वारा उत्पादित जो चिप्स का प्रयोग कहां किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहां किया गया है? विल्मिंगटन में। कहां किया गया है? विल्मिंगटन में। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट जो विल्मिंगटन में होगी, विल्मिंगटन को शामिल करते हुए कौन सा यह संस्करण था? यह छठा संस्करण था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? कैंसर मूनशॉट। कैंसर मूनशॉट पहल को लॉन्च किया गया है क्वाड के द्वारा, क्वाड देशों के द्वारा। किस चीज के लिए? क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए कैंसर मूनशॉट। अगला है वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों, ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है? क्वाड एनटीसी। अब देखिए, जो यह क्वाड है इसमें कितने देश हैं? इसमें 4 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? हमारा भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न पूछेगा कि क्वाड के कितने सदस्य देश हैं? तो 4 सदस्य देश हैं। इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। आगे, शिप ऑब्जर्वर मिशन इसका नाम दिया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा। क्वाड देशों द्वारा हिंद
हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? मैत्री समुद्री पहल है जिसकी घोषणा की गई है। मेलबर्न विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम जो रखा गया है उसको मेलबर्न ग्लोबल सेंटर नई दिल्ली इसका नाम दिया गया है। के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री जाफर हसन को बनाया गया है। टाइफून मतलब चक्रवात। यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया था? ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव क्यों लॉन्च किया गया था? इसका संबंध किससे है? अगर प्रश्न पूछता है तो टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता देने के लिए भारत के द्वारा यह लॉन्च किया गया ऑपरेशन था, जिसको ऑपरेशन सद्भाव नाम दिया गया है। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन है? नेपाल। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीय प्रमुखों को शामिल किया गया है? तो 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र में विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों में अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलकणी और अभिनेता अनिल कपूर, 3 लोगों को शामिल किया गया है। अश्विनी वैष्णव साहब को शामिल किया गया है, नंदन नीलेकणी को और अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया गया है। किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं पर पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया है? अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मेरिनो और इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। निश्चित रूप से पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा इस आयोजन को किया गया? आईएसए के द्वारा। आईएसए का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल सौर एलायंस, गठबंधन। संस्थान मतलब आईआईटी दिल्ली ने कहा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद खोला है? यूएई, अबू धाबी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके मतलब ब्रिटेन का एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय है। वह अपना विश्वविद्यालय का एक परिषद भारत के नई दिल्ली में स्थापित करेगा। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? अमेरिका में। और प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ यूनियन। प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि जो स्टैचू ऑफ यूनियन है वह किससे संबंधित है? तो भगवान हनुमान जी से। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? अष्टलक्ष्मी मंदिर। अगला, भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? वाराणसी में। यूपीपीसीएस का एग्जाम है, निश्चित तौर पर पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसकी संभावना जताई जाती है कि भारत और डेनमार्क भी देश है, भारत भी देश है, कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया है? तो बनारस में। यह प्रयोगशाला किनके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? 3 इसमें पक्ष है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IIT BHU एवं डेनमार्क सरकार। भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क की गवर्नमेंट इसमें शामिल है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? भारत के द्वारा की गई है। और जो तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन है उसका थीम क्या है? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ इसका थीम है। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पेंटोगार्टन सिनावात्रा को थाईलैंड की संसद द्वारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है भारत के साथ। यह काम क्या करेगा? अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह काम करेगा। संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खुलेगा न्यूजीलैंड में। भारत अपने मजबूत करने के लिए, राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास न्यूजीलैंड में खोलेगा।
न्यूजीलैंड ने कहा भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। किन देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से वे 2 विश्वविद्यालय हैं? डीकिन विश्वविद्यालय और बोलोंगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यालयों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? व्यापक हिंसक छात्र विरोध। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश हमारा जर्मनी बना है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? अब नाम से ही संबंधित है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। जो फिजी जो गणराज्य है, फिजी देश के द्वारा वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, भारत में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? मोइदमंस, अहोम राजवंश का टीला दफन प्रणाली। हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत कौन सा स्थान पर है? 81वें स्थान पर। बनाया था कि किस देश का जो पासपोर्ट है कितना शक्तिशाली है। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिया का स्थान 81वां है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक 2024-25 के लिए एशियाई आपदा किसने संभाला? भारत ने। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्रिस्टन मिशन। आपको मैं बता दूं कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं उनसे जुड़े निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सेगमेंट में जितने देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई है, या बने हैं, या चुने हैं, या निर्वाचित हुए हैं, उनको आप एक पेज पर जरूर लिखिएगा। भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? हमारे श्रीनगर को। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट चुना गया है? 4। वो 4 शहर कौन कौन से हैं? मामल्लपुर तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक और श्रीनगर। 4 शहर हैं जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? फ्रांस, पेरिस में। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? ताइवान और फिलीपींस है या उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री डिक सूफ को बनाया गया है। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी पहली बातें हो रही हैं उसको कान खोलकर सुनिए और उसको याद करिए। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बन गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की 3री बैठक कहां आयोजित हुई है? दोहा, कतर में। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है। यह भी जो चीजें भारत में हुई है, भारत बना है, और जो पहला हुआ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? जोस राउल मोलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहां संपन्न हुई है? जेनेवा में। अटलांटिक संघ संगठन नाटो जिसको कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूट को। मार्क रूट कौन है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन की घोषणा की है? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की घोषणा की है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने।
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन। और भारत का स्थान कौन सा है? 63वां। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में प्रथम देश स्वीडन है और भारत का स्थान 63वें नंबर पे है, 63rd। आगे, मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग है। सबसे महंगा शहर रहने के लिए कौन सा है? हांगकांग है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अपुलिया कहाँ है? इटली में किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई जाती है? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। इसे हम विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? 134। निश्चित तौर पर यह मानिए यह प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 को ध्यानगत रखते हुए उसकी रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को 134 वर्ष लगेगा, अर्थात 2158 ईस्वी 2024 चल रहा है, यह हासिल कर लेगा। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? स्विट्जरलैंड में। मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड है। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति? स्लोवाकिया के ये राष्ट्रपति बने हैं। नाम है पीटर पेलेग्रिनी। जुडीन सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। निश्चित रूप से पूछेगा। जुडीन सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो केन्या को। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? सैन डियागो, यूएसए में। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का है। सांग्री ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ हुआ? सिंगापुर में। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। रूस की लगती सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन ईएस वाले बाल बनाने की अपनी योजना की है? 6। कौन कौन से देश है? लिथुआनिया है, लाटविया, इस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। प्रथम काजा TFCA शिखर बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 31 मई 2024 को इसका आयोजन किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी बार कहिए यह पूछा जाएगा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2024 को जाम्बिया। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो FAO के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के कृषि संगठन के द्वारा, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा 30 मई को विश्व आलू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने की घोषणा की गई है। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां हैं? 3। कौन कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये वही सीरम है जो अभी चर्चा में रहा है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ है? भारतीय मूल के अनीश कपूर, लंदन यूके में रहते हैं अनीश कपूर को यह सम्मान मिला है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का 176वां स्थान है। इस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया। यूक्रेन ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग ते ने शपथ ली? ताइवा। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश? तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? रॉटरडम, नीदरलैंड में। भारत और किस देश ने चाबहार में शहीद बेहेस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ईरान के द्वारा। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? रामचरितमानस, पंचतंत्र
और सहृदय लोक लोचन की हस्तलिपि को किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया गया है और यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का 39वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय मारबोर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता की है? वर्ष 2024 से 26 2 वर्ष के लिए भारत को अध्यक्षता ग्रहण करने को मिला है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है? गीटानास नौसेदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर लिए हैं? तो मैक्सिको ने इक्वाडोर के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को समाप्त कर लिया है। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य पर व्यय करने वाले 3 देश कौन से हैं? तो सर्वाधिक सैन्य खर्च यूएसए, उसके बाद चीन, उसके बाद रसिया। टाइम की वर्ष 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है? 8 लोग। अजय बांगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंवदा नटराजन और जिगर शाह। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहां अवस्थित है? अंटार्कटिका में माउंट एरेबस अवस्थित है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे युवा हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, 37 साल के हैं साइमन हैरिस। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बजरनी बेनेडिक्टन। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को? तो ऑपरेशन इंद्रावती। हैती और इंद्रावती। राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? भारत को। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं क्रिस ब्राउन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिस ब्राउन सबसे पहले व्यक्ति बने हैं कि जो पृथ्वी पर भूमि से दूरस्थ बिंदु जो है पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले यह प्रथम व्यक्ति बने हैं जिनका नाम क्रिस ब्राउन है। आगे, पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दुर्गमता का ध्रुव। पॉइंट नीमो यानी दुर्गमता का ध्रुव। भारत भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डूक ग्लापो किसे दिया गया है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी को। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? सियोल, दक्षिण कोरिया में। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बन गया है। और किस देश ने विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? सऊदी अरब। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि दी है? मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा मानद उपाधि दी गई है द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टफ बने हैं। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन सा है? कोसोवो है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? मॉरिशस है। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? निकारागुआ है। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का 42वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का 42वां स्थान है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला देश कौन सा है? फिलीपींस। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? दूसरा था। और इंडस एक्स का पूरा नाम क्या है? इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। चक्रवात करीली ने तबाही मचाई है ऑस्ट्रेलिया में। यह जो करीली चक्रवात था जो ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाया था, यह कैसा चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अफ्रीका देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने संभाला? जोसेफ बोकाई ने। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन युगांडा में किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? लिविंग नो वन बिहाइंड।
इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी देश G77 के सदस्य देश एवं चीन शामिल थे। विश्व किस देश के 3 शहरों नगरों में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप मनाने की घोषणा की गई है? कनाडा। और ये तीनों शहर नगर है ब्रैम्पटन, ओकविले तथा ब्रैंटफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में बर्नार्डो एरोवेलो ने शपथ ग्रहण की है। और कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? फ्रेडरिक 10 डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? यूएई में भारत पार्क को स्थापित किया जाएगा। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित होगा। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अट्टल। में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है डेनमार्क के द्वारा। और इस गठबंधन का क्या नाम है? ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में GFAI कहते हैं, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। सक्सेस ममरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? चाड का। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का? तो ये कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। एक वर्ष का जितना महत्वपूर्ण टॉपिक था उस सबको हमने पढ़ने का प्रयास किया। आपको मैं बता दूं कि जो प्रथम है जिसमें भारत की सहभागिता है और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो उत्तर प्रदेश से जिनका लेना देना है उनको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जिस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं या राजा नियुक्त हुए हैं, सम्राट नियुक्त हुए हैं, उनको हमें ध्यान से नोट डाउन करके पढ़ना है। उम्मीद है कि इसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको प्रश्न मिल जाएंगे। आपको हमारा सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इल्विन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।